लुक आउट नोटिस जारी कर दी जाए, इनको बाहर ना भागने दिया जाए, दिल्ली से बाहर इनके ऊपर बोले। एक चीज़ निश्चित तौर पे समझ लीजिए, केजरीवाल कोई कांड करा सकते हैं, केजरीवाल कोई कांड करा सकते हैं, किसी भी व्यक्ति को कुछ भी करा सकते हैं और बदनाम दूसरे को कर सकते हैं। बहुत दिमागी व्यक्ति है, इतने बड़े उस पे सुप्रीम कोर्ट कह रहा, कोर्ट कह रहा है, ईडी कह रहे हैं, कोई ना कोई इस समय सरकार को अलर्ट हो जाना होना ये चाहिए कि एक शासन प्रशासन को इनको निश्चित तौर पे ईडी को अरेस्ट कर लेना चाहिए, नहीं तो कोई कांड ये करा देंगे। ये इनके दाएं बाएं हाथ का काम, ये नोट कर लीजिए। अरविंद केजरीवाल, एक शब्द है ढीठ, ढीठ। उनका जो इस समय का मिजाज है वो बेशर्मी वाला है, बेशर्मी का। सोमवार को बुलाया गया है, आज सम्मन इशू हुआ है 22 फरवरी को, और 26 को इनको जाना है, नहीं जाएंगे, इसके पहले भी नहीं गए। नमस्कार, स्वागत है आपका एचडीवी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उनकी पार्टी की मुश्किलें दिल्ली शराब घोटाले में बढ़ती जा रही है। केजरीवाल पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है। 6 समन को उन्होंने दरकिनार कर दिया है, लेकिन अब ईडी ने उनके खिलाफ 7वां समन भी जारी कर दिया है और 26 फरवरी को पूछताछ के लिए अरविंद केजरीवाल को बुलाया है। इस पूरे मामले को लेकर विस्तार से बातचीत करेंगे वरिष्ठ पत्रकार अजय जी मेरे साथ हैं। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जिस तरीके से राजधानी दिल्ली में ये घोटाला हुआ, अरविंद केजरीवाल के दो बड़े सहयोगी जो सिसोदिया हैं और संजय सिंह है, वो पहले ही जेल में बंद हैं, लेकिन अब देखा जा रहा है कि ईडी और सीबीआई का एक्शन तेज हो रहा है। 7वां समन जो है वो केजरीवाल को जारी कर दिया गया है। क्या लगता है कि अरविंद केजरीवाल पूछताछ के लिए पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे? देखिए, मैं आपको बता दूं, अरविंद केजरीवाल, एक शब्द है ढीठ, ढीठ, या दूसरे शब्दों में उसका अपभ्रंश है, या वो शब्द थोड़ा सा भद्दा है कि जिसको कहते हैं बेशर्म। हालांकि उनको बेशर्म नहीं कह रहे हैं, मगर उनका जो इस समय का मिजाज है वो बेशर्मी वाला है, बेशर्मी का। तो इनका जो है ये नहीं जाएंगे, चूँकि इनको रिकॉर्ड तोड़ने हैं। तो आपको बताना है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके यहाँ होता है कि कितने बार कुर्की हुई, तो पता लगा 5 बार कुर्की, तो गरीब आदमी बोले तुम्हारे पास कितने, 55 कुर्की, और एक आ गया 100 कुर्की हुई तो उसको सबसे बड़ा पैसे वाला। वैसे केजरीवाल अभी रिकॉर्ड तोड़ेंगे। इनको एक तो है कि हेमंत सोरेन की 7 सम्मन हुए थे, हम ये रिकॉर्ड तोड़ लें। दूसरी बात, जब जेल जाएँ तो पक्के इनका सम्मान भी करें कि देखिए ये आए इतने दिन बाद। तो केजरीवाल निश्चित तौर पे नहीं जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। इनको सोमवार को बुलाया गया है, आज सम्मन इशू हुआ है 22 फरवरी को, और 26 को इनको जाना है, नहीं जाएंगे, इसके पहले भी नहीं गए। आपको हम एक चीज़ और क्लियर कर दें, इनका कोर्ट में 16 मार्च को इनको राउज एवेन्यू कोर्ट में अदालत में इनकी पेशी है। चूँकि लगातार जब ये सम्मन पे नहीं गए, तब इनके लिए वहाँ पर कोर्ट में ईडी ने बाकायदे इनकी कंप्लेन की, शिकायत की सेक्शन 50 के तहत। उस पे ये हुआ कि इनको जाना जरूर, तो वहाँ भी पर ही नहीं गए। गुजरात वाले उस पे भी नहीं गए, इन्होंने मोदी जी के लिए बड़ा उल्टा सीधा कह दिया, जबकि उनकी डिग्री असली थी। तो ये कई जगह नहीं गए, वो झूठ मूठ बोल देते हैं। ऐसे इन्होंने विधायकों के लिए बोल दिया कि विधायकों जब पुलिस गई तो भी कुछ नहीं बता पाए। इनकी आदत है झूठ बोलने की और पैसा मारने की। लेकिन यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण सवाल ये है कि अब 7वां समन है। अरविंद केजरीवाल अगर 7वें समन पर भी नहीं जाते हैं, तो फिर इस पूरे मामले में आप क्या समझते हैं कि क्या आगे एक्शन हो सकता है? निश्चित तौर पे एक्शन होगा। आगे 7वें सेक्शन सम्मन पे नहीं जाएंगे तो इनके ऊपर, इनका है क्या, इन्होंने राउज एवेन्यू कोर्ट में भी नहीं गए और इन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कराई, और इन्होंने जो लिख करके दिया है उसमें लिखा है कि मार्च के फर्स्ट वीक तक सेशन चलेगा। मैं चूँकि सीएम हूँ, सदन का नेता हूँ, देखिए कितनी टेक्निकल, मैं सीएम सदन का नेता हूँ, मुझे उसमें शामिल रहना ज़रूरी। अब ये क्या करेंगे कि आप देखिएगा, इन्होंने कहा फर्स्ट वीक में ये बजट सेशन, ये इसको भी बढ़ा देंगे। अगर मान लीजिए अब इसके बाद जब 8वां सम्मन होगा, तो 8वां सम्मन में हो सकता है 30 तारीख हो, या 2 मार्च हो, या 3 मार्च हो, तो ये उस पर भी दिखा देंगे कि हमारा सेशन चल रहा है। और ये मार्च फर्स्ट वीक के जगह सेकंड थर्ड तक, कोई ताजुब की बात नहीं। 16 मार्च जो राउज एवेन्यू को कोर्ट पड़ी,
तब तक ये सदन चला है। मैं आपको क्लियर कर दूं, अभी इन्होंने नर्सों यही किया कि सदन को एकदम से बहिर्गमन कर दिया, फिर वह बृहस्पति को सदन जो है 2 दिन के लिए एक्सटेंड किया था। इसके बाद फिर ये सदन को ऐसे बढ़ाते जाएंगे और देखिएगा बजट सेशन ये मार्च तक खींचेंगे, मार्च सेकेंड वीक तक, थर्ड वीक तक खींचने की कोशिश करें। और आपको बताना है ये सम्मन का जो ये कर रहे हैं, तो ईडी के सेक्शन केस 19 के तहत इनके ऊपर केस फाइल होगा। है क्या आपको बताना है, ये बेवजह जानबूझ करके अवहेलना कर रहे हैं, कानून की अवहेलना कर रहे हैं बेवजह, और बेवजह के बहाने बना रहे हैं। उच्च पद पे बैठा हुआ सीएम जैसी महत्वपूर्ण पोस्ट का व्यक्ति अगर जनप्रतिनिधि कानून की अवहेलना करेगा तो आम जनता का क्या पोजीशन होगा। जिस आदमी ने 100 करोड़ रुपया मार दिया हो, जिसके ऊपर 100 करोड़ के बाकायदे प्रूफ सहित वो पेश किए हों और सीबीआई ने पेश किए, सीबीआई के अलावा ईडी ने किए, वो शख्स अगर सम्मन में न जाए तो इससे बड़ी बात क्या। मैं आपको बता रहा हूँ कि 22 जून 1973 को, इसके पहले 19 जून 75 को, इसके पहले जून के सेकेंड वीक पर सन 1975 में इंदिरा गांधी का इलाहाबाद हाई कोर्ट में ऑनरेबल जस्टिस जगमोहन सिन्हा के उसमें था। तो आप सुन लें, उनके भी लोग गए थे, एक आदेश हुआ, उनकी सदस्यता गई, बड़े बड़े लोगों ने आप सुन लें कोर्ट में, अडवाणी जी कोर्ट के सामने गए, अटल बिहारी वाजपेयी कोर्ट के सामने गए। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि क्या इसलिए ये नहीं जा रहे हैं क्योंकि इनको पता है कि घोटाला हुआ है, 2 इनके करीबी नेता और अन्य कई लोग इसमें गिरफ्तार हुए हैं, तो इनकी भी गिरफ्तारी तय है, इसलिए ये नहीं जा रहे हैं। जितना बच पाए उतना कहीं ना कहीं सही है, ये समझ रहे हैं। एक्चुअली में देखिए, मैं आपको क्लियर कर दूं, 2 दिसंबर 2023 को जो चार्जशीट दायर हुई थी उसमें कहा गया था कि मनीष सिसोदिया और संजय सिंह के साथी सर्वेश मिश्रा को नामित किया गया था कि गोवा में पॉलिसी के माध्यम से 45 करोड़ रुपया रिश्वत 2022 में दी गई थी। ये भी उसके मास्टरमाइंड है, ये भी मास्टरमाइंड है। इनके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा और कोर्ट ने कहा, राउज एवेन्यू ने भी कहा कि प्रथम दृष्टया प्राइमा फेसिया दोषी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इनको क्यों नहीं नाम दिया, इनकी पार्टी का क्यों नहीं दिया, मतलब सुप्रीम कोर्ट कह रही, उसके बावजूद भी शख्स कोर्ट नहीं जा रहा है, कोर्ट नहीं जा रहा। वहाँ गए ये गुजरात में अपने एक सांसद को बचाने, चूंकि पैसे की जो डीलिंग हुई थी उसके माध्यम से हुई थी, उसकी टिकट पक्की कर दी इन्होंने। जो आदमी जेल में बंद है, आरोपित है, बाकायदे 45 करोड़ में सर्वेश मिश्रा ने बाकायदे सब वो किया है, संजय सिंह, उसको आप राज्यसभा सदस्य बना रहे हैं ताकि लालीपप दिए रहें। और ईडी ने, आपको बता रहे हैं, ईडी ने अभी तक डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया सहित 31 लोग, जिसमें ये भी हैं, और संस्थाओं के खिलाफ 6 आरोप पत्र दायर किए जा चुके हैं, 7वां आरोप पत्र दायर होगा। दूसरी बात, कुल 100 करोड़ रुपए की रिश्वत दी गई थी, ये बाकायदे अपने आरोप पत्र 6 आरोप पत्र पे दिया है। तो यहाँ पर एक और सवाल मेरा महत्वपूर्ण है, वो ये कि एक तरफ 7वां समन जो है केजरीवाल को मिला है, इसके अलावा सिसोदिया की न्यायिक हिरासत है वो बढ़ गई है, और तीसरी खबर इसी घोटाले से जुड़ी हुई ये है कि के कविता को भी समन सीपीआई ने दे दिया है और 26 फरवरी को उनसे भी पूछताछ होगी। तो क्या लगता है जिस तरीके से एक्शन हो रहा है, आगे कितनी मुश्किलें जो हैं वो इस पूरे घोटाले के सिलसिले में इन आरोपी जो नेता हैं उनकी बढ़ने वाली? देखिए, इनकी केजरीवाल जी का सोचना है कि मतलब जहाज से सबको फेंक दो, सबको निकाल बाहर उछाल के फेंक दो तो जहाज़ का वजन कम हो जाएगा, और जहाज़ में अकेले हम रहेंगे, इतना सामान है, आराम से खाए पिएंगे, जहाँ चाहूँगा वहाँ पे मटर गश्ती करूँगा, घूमूँगा आराम से। ये इनकी सोच है, इनकी ये सोच है। दूसरी आपको बताना है, के कविता वगैरह सबको, ये आप समझ लीजिए कि सबको चार्जशीट करा करके और इनको जेल भिजवा के सब लोगों को, उसके बाद केजरीवाल ये जितना। दूसरी मैं एक बात आपको निश्चित तौर पे बता रहा हूँ, लुक आउट नोटिस जारी कर दी जाए, इनको बाहर ना भागने दिया जाए, दिल्ली से बाहर इनके ऊपर बोले। एक चीज़ निश्चित तौर पे समझ लीजिए, केजरीवाल कोई कांड करा सकते हैं, केजरीवाल कोई कांड करा सकते, किसी भी व्यक्ति को कुछ भी करा सकते हैं और बदनाम दूसरे कर सकते हैं। बहुत दिमागी व्यक्ति है, इतने बड़े उस पर सुप्रीम कोर्ट कह रहा, कोर्ट कह रहा है, ईडी कह रहे हैं, कोई ना कोई इस समय सरकार को अलर्ट हो जाना होना ये चाहिए
कि एक शासन प्रशासन को इनको निश्चित तौर पे ईडी को अरेस्ट कर लेना चाहिए, नहीं तो कोई कांड ये करा देंगे। ये इनके दाएं बाएं हाथ का काम, ये नोट कर लीजिए। तो इस पूरे शराब घोटाले को लेकर अरविंद केजरीवाल को जो 7वां समन मिला है, उस पर आपने वरिष्ठ पत्रकार अजय जी की राय सुनी। उनका कहना है कि अरविंद केजरीवाल अपने आप में एक रिकॉर्ड कायम करना चाहते हैं। जिस तरीके से वो समन उन्हें मिल रहा है, लेकिन वो दरकिनार कर रहे हैं। लेकिन मुश्किलें आने वाले वक्त में बढ़ेगी, गिरफ्तारी निश्चित तौर पर होगी, लेकिन उस गिरफ्तारी से पहले अरविंद केजरीवाल कोई बड़ा कांड भी करा सकते हैं और उसको लेकर सरकार को अलर्ट रहने की जरूरत है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।